हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लता एसोसिएट में। आज मैं एक बार से फिर आपको एक जीएसटी के न्यूज़ लेके आ गया हूँ। जीएसटी इसमें एक्टिव है एक कंपोजिशन स्कीम। यह छोटे बिजनेसमैन के लिए लाई गई थी, जिससे कि वह बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सर्टेन टर्नओवर का 1% डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना होता था। इस स्कीम को लेने के लिए ढेर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई हैं, जिसको फुलफिल करना जरूरी होता था। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है। रजिस्ट्रेशन के समय ही पूछा जाता है कि आप कंपोजिशन स्कीम लेंगे या रेगुलर स्कीम लेंगे, तो इसको एक अलग से अप्लाई किया जाता है। जो पर्सन इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, उनके लिए ढेर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसको फुलफिल करना जरूरी होती है। हमारी गवर्नमेंट के नॉलेज में एक चीज़ आई है कि हमारे जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जीएसटी का थोड़ा इतिहास बता देते हैं आपको। जीएसटी आई थी 1 जुलाई 2017 को आई थी, तो उसके पहले वैट चलता था। वैट के आने के बाद जब जीएसटी आई तो हमारे व्यापारियों में एक नया होड़ मचा था कि ये क्या है, कैसे है। तो हमारी गवर्नमेंट ने दो स्कीम उस समय लॉन्च किया। कंपोजिशन स्कीम, रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम में मंथली रिटर्न फाइल होता है, पेमेंट भी मंथली किया जाता है। कंपोजिशन स्कीम, इसको एक अलग नाम से भी बोलते हैं समाधान, जो हमारे व्यापारियों को समझने के लिए लाई गई थी। अब उसके टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बताए गए थे, जिसको अब ये हमारी गवर्नमेंट को एक फॉल्ट लग रहा है कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने बताया था, उसको हमारे व्यापारी फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या है आगे न्यूज, हम आगे देख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी एक न्यूज आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड आइडेंटिफाई हाई रिस्क टैक्स पेयर इन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम कैग। The CAG has asked the Finance Ministry to identify high-risk taxpayer is the GST composition scheme on the predical basis and verify from other sources, including third party. They declare the value of sales to check tax evasions based on the analysis of 8.66 lakh composition taxpayer under the central judiciary between the 2019-20 to 2021-22 fiscal of the comptroller and auditor general found that the significant number of GST taxpayer have been risked the crossing the turnover threshold for the composition levy scheme। 2019 से 2022 के बीच में हमारे जीएसटी में लगभग 8,66,000 कंपोजिशन टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए है हमारे बिजनेसमैन ने। अब इसको लेके कुछ नई एडवाइजरी जारी हुई है, जिसको इन्होंने ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं हमारे टैक्स पेयर, उसके लिए एडवाइजरी जारी किए गए हैं। आगे न्यूज देख लेते हैं क्या है। These high risk taxpayer were identified by the audit from the data contained in the GST returns, GSTR4, GSTR7 along the third party data sources such as the IT returns, Vahan database, etc. The GST composition scheme is available to taxpayer whose aggregate turnover in the preceding financial year has not exceeded the rupees 1.5 crore. For taxpayer in a special category state, this limit is the rupees 75 lakh। मतलब सबके लिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर दिया गया था कि अगर आपका जीएसटी में टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है, तभी तक आप जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ के ऊपर अगर आपका लिमिट क्रॉस करती है, तो आपको रेगुलर स्कीम ऑप्ट करना ही करना है। आपको बताना चाहेंगे अभी हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एक 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक जीएसटी ऑफिसर को ऑल इंडिया ड्राइव शुरू की गई है। अब जीएसटी ऑफिसर विजिट कर रहे हैं आपके बिजनेस प्लेस पे, जिसका एक सिंपल मोटो है कि फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना है। जिसमें जीएसटी ऑफिसर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करेंगे, जिसको आपको फुलफिल करना होगा। जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर में क्या गलतियां कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम टर्नओवर लिमिट अप टू 1.5 करोड़ फॉर टैक्स पेयर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, दिस लिमिट इज 75 लाख।
सबसे पहले 75 लाख के लिए जो लिमिट लगाई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए लगाई है, और 1.5 करोड़ जो है वो अदर स्टेट के लिए लगाई गई है। यानी अगर आपके जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है और आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हो जाता है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम को क्विट करके आपको रेगुलर स्कीम में जाना होता है। पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेसमैन जो जिनकी टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गई है, फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम को क्विट नहीं कर रहे हैं और रेगुलर स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से एक चीज ये भी मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके यहाँ आ जाएंगे। दूसरा क्या दिया है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम्स नॉट सप्लाई टू इंटर स्टेट। कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो इंट्रा स्टेट के लिए ही थी, वो इंटर स्टेट के लिए नहीं होता। इंट्रा और इंटर स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट ये होता है कि हम अपनी स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है, तो हम उसी स्टेट में अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं। पर इंट्रा स्टेट क्या होता है कि हम दूसरे स्टेट में भी अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए अप्लीकेबल नहीं होती। पर कुछ कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर इसको इंटर स्टेट भी सप्लाई कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम रेट ऑफ टैक्स आर फिक्स बट पे डिफरेंट टैक्स रेट ऑफ टैक्सेस। इसमें जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कुछ हर चीजों पे लगभग रेट ऑफ टैक्स फिक्स है। जैसे ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर के लिए 1% लगता है, गोल्ड शॉप के लिए 3% लगता है, रेस्टोरेंट शॉप के लिए 5% लगता है, सर्विसेज के लिए 6% लगता है। बट ये जब पे करते हैं तो ये कभी गोल्ड शॉप वाला 1% पे कर रहा है, ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर जो है 3% कर रहे हैं। ये गलतियां हो रही हैं बहुत। पे तो कर रहे हैं पर ये गलत टैक्स ऑफ रेट में पे कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर इज नॉट चार्ज विद द टैक्स विद कस्टमर। रेगुलर स्कीम में आप टैक्स को अपने सामने वाले कस्टमर से चार्ज करते हैं, पर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम अगर आपने लिया है तो आप सामने वाले पर्सन से आप टैक्स को नहीं चार्ज कर सकते हैं। कुछ व्यापारी हैं जो सामने वाले पर्सन से, सामने वाले कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर लेते हैं उनके पास, जो कि कंपोजिशन स्कीम है, फिर भी वो चार्ज कर लेते हैं, तो ये गलत होता है। पांचवा पॉइंट क्या दिया है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एक्चुअल सेल्स एंड द जीएसटी सेल आर डिफरेंट। होता क्या है ना, हमारे यहाँ टैक्स बचाने के लिए हमारे बिजनेसमैन अपने सीए या किससे मिलके या कि खुद ही अपने से कर देते हैं। इसमें सीए का कोई रोल नहीं प्ले होता है। ये खुद ही आप बताएंगे कि हमारा सेल्स इतना है और इनकी एक्चुअल सेल्स ज्यादा होती है, जो कि जैसे मान लीजिए हमारी एक्चुअल सेल्स 1 लाख रुपए है, अब हम 50,000 का जीएसटी पे सेल्स दिखा रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। इस वजह से भी जीएसटी ऑफिसर आपको विजिट करने के लिए तैयार हैं। ये गलतियां कभी ना करें आप। फिर छठा पॉइंट देख लेते हैं, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम सम टैक्स पेयर आर नॉट क्वालिफाइड कंपोजिशन स्कीम बट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम गुड्स प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए है, लेकिन बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर हैं जो इस स्कीम के लिए आते ही नहीं है, वो भी इसको ले लिए हैं, तो ये गलती आप ना करिए। सातवां पॉइंट क्या दिया है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम कंप्लायंस आर नॉट फॉलोड विद द कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन स्कीम वालों को हर साल 4 रिटर्न फाइल करना पड़ता है, हर क्वार्टर में फाइल होता है। यानी अप्रैल टू जुलाई एक फाइल होता है, फिर अगस्त टू सितंबर का फाइल होता है, फिर अक्टूबर टू दिसंबर तक फाइल होता है, फिर जनवरी टू मार्च का फाइल होता है। 4 क्वार्टर रिटर्न फाइल होता है और एक एनुअल रिटर्न फाइल होता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो क्वार्टर रिटर्न तो फाइल करते हैं पर एनुअल टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। वो ये गलती कर रहे हैं, वो गलती करने से बचना चाहिए उनको, और उनको अपना कंप्लायंस को फुलफिल करना चाहिए। अपने एनुअल रिटर्न, क्वार्टर रिटर्न दोनों को फाइल करना चाहिए। आठवां पॉइंट क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर टर्नओवर एंड जीएसटी टर्नओवर आर मिसमैच। अब होता क्या है ना, जैसे हमारे बैंक में टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, हमारे जीएसटी पे टर्नओवर कम हो रहा है,
तो जब हम अपना ITR फाइल करते हैं तो दोनों का टर्नओवर मिसमैच करता है, क्योंकि जो कि GST जितने लोग लिए हैं उनके लिए ये चीजें रॉन्ग रूट है कि अगर आपका ITR का टर्नओवर GST का टर्नओवर मिसमैच कर रहा है, फिर आपको ये बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सीधा सीधा टैक्स चोरी का आरोप लगता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बैंक का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है। तो अगर आपके पास GST है तो GST पे जितने बैंक के जितने टर्नओवर हो रहे हैं वही GST पे टर्नओवर होना चाहिए, या GST पे जितने टर्नओवर है उतने ही हमारे बैंक के टर्नओवर होना चाहिए। अब होता दो चीजों से एक दिक्कत फंसती है, हमारे बैंक में टर्नओवर जो जाती है, बैंक में पैसा जो जाता है वो इनवॉइस वैल्यू जाती है, और जो हमारा GST पे जाता है वो टैक्सेबल वैल्यू में जाता है, यानी टैक्स के पहले की वैल्यू हमारी GST में जाती है, टैक्स दोनों टैक्स के पहले प्लस टैक्स मिला के हमारे बैंक में जाता है। तो लेकिन जब हम अपना ITR फाइल करते हैं तो उसमें हमको मेंशन करने के लिए दिया गया है, तो आप केयरफुली अपना ITR फाइल करिए, दोनों को टर्नओवर सेम रखिए। और 9वां पॉइंट क्या दिया है, GST कंपोजिशन स्कीम इनपुट टैक्स क्रेडिट आर नॉट क्लेम अंडर द स्कीम। ITC इसमें क्लेम नहीं किया जाता है, बार बार इस चीजों के लिए डिपार्टमेंट पे मेल जा रहा है, क्वेरी जा रही है, इस चीज के कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हैं तो ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। 10वां पॉइंट क्या है, रॉन्ग इनवॉइस जनरेट। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए बिल ऑफ सप्लाई के एक इनवॉइस बनाना होता है, और जबकि रेगुलर टैक्स पेयर के लिए टैक्स इनवॉइस का बनाया जाता है। बिल ऑफ सप्लाई में हमको वहाँ पे जैसे CGST SGST होती है ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट हमको अमाउंट लिखना होता है, होल अमाउंट जितना होता है वो लिखना होता है, और टैक्स इनवॉइस में हमको पूरा डिटेल्स में लिखना होता है। क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम ऑफ किए हैं तो हम सामने वाले पार्टी से या हम सामने वाले पर्सन से हम टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं, इसलिए हमको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना चाहिए, ना कि हमको टैक्स इनवॉइस जारी करना चाहिए। बहुत सारे जितने GST कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं वो टैक्स इनवॉइस जारी करते हैं, ना कि वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करते हैं। इसको ध्यान में रखिए, आपको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना है, ना कि टैक्स इनवॉइस जारी करना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।